नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। आज़ादी के पर्व के पहले रविवार को जबलपुर पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। पुलिस अधिकारी और पुलिस जवान इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा थामे पुलिस अफसरों और कर्मचारियों ने लोगों को तिरंगे के प्रति जागरूक रहने के साथ ही देशभक्ति का संदेश दिया। पुलिस लाइन मैदान से तिरंगा यात्रा शुरू हुई, जिसका समापन घंटाघर पुलिस कंट्रोल रूम में हुआ। आज़ादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस के पहले संस्कारधानी जबलपुर में रविवार को आज़ादी का उत्सव दिखाई दिया। एसपी टीके विद्यार्थी के निर्देशन में पुलिस मैदान से हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। लोगों को इस यात्रा के माध्यम से अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया गया। एसपी टीके विद्यार्थी सहित शहर में पदस्थ तमाम पुलिस अफसर, पुलिस जवान हाथों में तिरंगा थामकर इस यात्रा में शामिल हुए और लोगों को देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत पुलिस मैदान से हुई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक टीके विद्यार्थी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले अमर शहीदों को याद किया। इसमें लोगों को अपने देश की आन बान शान के प्रति उनमें जोश हो, जज्बा हो और हम देश के विकास के लिए समर्पित रहें, इसको देखते हुए ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। आपको मालूम है कि 2 दिवस बाद स्वाधीनता दिवस में, जिसमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके हम लोगों को आज़ादी दिलवाई, आज आवश्यकता है कि हम लोग सर्वधर्म समभाव और देश के विकास के लिए लगातार संकल्पित रहें और लगातार प्रयास करते रहें। तिरंगा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए पुलिस कंट्रोल रूम में समाप्त हुई। हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में अखंड भारत दिवस की पूर्व संध्या पर भारत माता चौक से विशाल मशाल यात्रा निकाली गई। भारत को पुनः अखंड बनाने के संकल्प को लेकर निकाली गई इस मशाल यात्रा में राष्ट्रवादी प्रवक्ता काजल हिंदुस्तानी भी शामिल हुई। अखंड भारत दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में अखंड भारत निर्माण के संकल्प को लेकर विशाल मशाल यात्रा निकाली गई। सदर भारत माता चौक से भारत माता के पूजन के बाद इस विशाल मशाल यात्रा का संतों के सानिध्य में शुभारंभ हुआ। मशाल यात्रा में सैकड़ों युवाओं के साथ राष्ट्रवादी प्रवक्ता काजल हिंदुस्तानी भी शामिल हुई। मशाल यात्रा में शामिल युवाओं ने जोश और उत्साह के साथ भारत माता की जय जयकार के नारे लगाए और भारत को पुनः अखंड बनाने का संकल्प लिया। देखिए, मैसेज यही हम देना चाहते हैं कि भारत के बहुत टुकड़े कर दिए, भारत को बहुत खंड खंड कर दिया, लेकिन अब भारत के टुकड़े हम नहीं होने देंगे। जो एंटी नेशनल लॉबी है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो खान मार्केट गैंग है, जिनका सदैव ये प्रयत्न रहता है कि भारत को कैसे भी करके टुकड़ों में बांटा जाए। फिर चाहे असम से चिकन नेक अलग करने की बात कोई करता है, तो कोई अरुणाचल से अलग करने की बात करता है, कोई गलवान से अलग करने की बात करता है, कोई कश्मीर को अलग करने की बात करता है, कोई खालिस्तानी आतंकवादी ये मंसूबे लगा के बैठे हैं कि वो पंजाब को अलग कर देंगे। तो ऐसे बहुत सी एंटी नेशनल ताकतें देश में काम कर रही है, लेकिन भारत में नेशनलिस्ट ताकतें भी उभर रही है। मशाल यात्रा निकालने का हमारा उद्देश्य यह है कि हमारा भारत पुनः अखंड हो। जो अभी खंडित भारत है, जो भौगोलिक रूप पे हमारा हिस्सा हमारे साथ नहीं है, वो भी हमारे साथ हो। भारत माता चौक से विभिन्न मार्गों से होते हुए, गणेश चौक होते हुए, गली नंबर 1 से होते हुए सिद्धपीठ काली माई मंदिर में यात्रा संपन्न हुई। मशाल यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए सिद्धपीठ काली माई मंदिर पहुंची, जहां जनसभा का आयोजन किया गया।
हर घर तिरंगा अभियान में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साहपूर्वक हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस जनों ने मालवीय चौक पर तिरंगा वितरित करते हुए आह्वान किया कि 15 अगस्त को आन बान शान के साथ तिरंगा फहराकर भारत माता का जयगान करें। उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मालवीय चौक पर आम जनों के बीच तिरंगा ध्वज वितरित किया। साथ ही सबसे आह्वान किया कि हर घर तिरंगा फहराएं, साथ ही देश प्रेम की भावना का संचार करें। नई पीढ़ी को स्वतंत्रता का महत्व बताते हुए देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करने की प्रेरणा दें। पिछले साल भी 10,000 से ज़्यादा तिरंगे हम लोगों ने जबलपुर शहर में अपनी विधानसभा में बांटे। हम लोग को इस बात पे खुशी मिलती, आनंद मिलता है कि पूरा शहर तिरंगामय रहे, पूरा शहर मिलजुल के 15 अगस्त मनाए। हर उस हाथ पे तिरंगा हो जो चाहता तो है लेकिन तिरंगा ले नहीं पाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर उस हाथ पे हम लोग तिरंगा दे दें। हर उस मध्यम वर्ग परिवार में जो व्यक्ति जिनके बच्चे चाहते तिरंगा हाथ पे लेके चले, उन सबको हम लोग कल से लगातार चौराहे चौराहे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले तिरंगा वितरण कर रहे हैं। और ये तिरंगा वितरण हम लोग अपने हंसी खुशी मन से कर रहे हैं, जो पूरी तरह निःशुल्क है। लोगों से यह निवेदन है कि झंडे के मान सम्मान के लिए उसका पूरा आदर करें, उसको पूरे सम्मान के साथ अपने घर पे, अपने वाहनों में निश्चित तौर पे फहराएं और अपने अंदर इतने जज्बे के साथ देश प्रेम की भावना उत्पन्न करें। और वो उत्पन्न करने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आना होगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा 15 अगस्त तक ये क्रम लगातार जारी रहेगा। आजादी के महापर्व के मौके पर मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को हर घर में तिरंगा फहराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आबकारी विभाग ने एक रैली निकाली और आम जनों को तिरंगा भेंट किया। लोगों से घरों में तिरंगा लगाकर आजादी का महापर्व मनाने की अपील की गई। आज़ादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मनाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। आबकारी विभाग ने हर घर तिरंगा अभियान को लेकर एक रैली निकाली और आम जनता को तिरंगे झंडे का वितरण किया। आबकारी अधिकारियों ने बताया कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत आम लोगों को 5,000 तिरंगे झंडे वितरित किए गए हैं। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाने का निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसी तारतम्य में आबकारी विभाग के द्वारा फ्लैग मार्च निकाल करके और 5,000 झंडे वितरित किए गए हैं। आज आबकारी विभाग के अफसरों ने रैली निकालकर लोगों को हर घर तिरंगा लगाने के प्रति जागरूक किया। स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड में सड़क किनारे पेवर ब्लॉक लगाए जाने का कार्य क्षेत्रीय पार्षद ने प्रारंभ कराया है ताकि दिन भर उड़ने वाली धूल से लोगों को छुटकारा मिले, साथ ही वर्षा जल का संरक्षण और संवर्धन हो सके। स्वामी दयानंद सरस्वती वार्ड नेपियर टाउन की सभी मुख्य सड़कों के किनारे फुटपाथ पर पेवर ब्लॉक लगाए जाने का कार्य क्षेत्रीय पार्षद लवलीन आनंद ने आरंभ कराया। इस दौरान वार्ड के बुजुर्गजन एवं महिलाएं भी मौजूद रहीं। में लगभग 8 लाख रुपए की कीमत से पेवर ब्लॉक्स लगाए जा रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि नेपियर टाउन वार्ड बहुत सुंदर बने। उसी सुंदरता को लेकर हम लोग ये हर जगह सार्वजनिक स्थानों पर पेवर ब्लॉक्स लगा रहे हैं, जिससे वार्ड की सुंदरता बढ़े और लोगों को आने जाने में एक स्वरूप अच्छा लगे। इसके तहत हम ये कार्य कर रहे हैं। पार्षद का कहना है कि पेवर ब्लॉक लगाए जाने से लोगों को उड़ने वाली धूल से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग के कार्य को भी मजबूती मिलेगी। सब सबको जाने और सब सबको माने के उद्देश्य को लेकर समरसता सेवा संगठन ने वीर दुर्गादास राठौर की जयंती के अवसर पर रानी दुर्गावती कला वीथिका में विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने वीर दुर्गादास राठौर जी के कृतित्व पर प्रकाश डाला और मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ने वाले इस योद्धा को नमन किया। समरसता सेवा संगठन के तत्वावधान में रानी दुर्गावती कला वीथिका में रविवार को वीर योद्धा दुर्गादास राठौर जी की जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार मोहन शशि बतौर मुख्य अतिथि और डॉक्टर आनंद सिंह राणा बतौर मुख्य वक्ता शामिल हुए। संगोष्ठी के माध्यम से वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों में वीर दुर्गादास राठौर के कृतित्व पर प्रकाश डाला। हमारा इतिहास तो कहीं है ही नहीं। 1707 के बाद औरंगजेब के मरने के बाद पेशवा युग आया, तब भी अटक से कटक तक पेशवा। वीर दुर्गादास राठौर जी का एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने मेवाड़ के साथ साथ पूरे समाज में एक ऐसी समरसता जगाई जिनके लिए राष्ट्रवाद सबसे आगे था, और उसके पहले वो उनके पूरी कूटनीति और चाहे वो किसी भी राष्ट्र को बचाने के लिए और उसको समृद्ध बनाने के लिए जिस प्रकार की वीरता चाहिए थी, उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने वीर दुर्गादास राठौर की जीवन गाथा पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी और वरिष्ठ नागरिक मौजूद रहे। भारतीय सेना को जानिए कार्यक्रम 15 अगस्त की शाम मानस भवन में आयोजित किया जाने वाला है। संस्था हमारा जबलपुर और नगर निगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास मौजूद रहेंगे। संस्था हमारा जबलपुर के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आम जनमानस को भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से परिचित कराने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन 15 अगस्त की शाम किया जाने वाला है। मानस भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास शामिल रहेंगे। सेना के बैंड दल की प्रस्तुतियां होंगी, साथ ही 11 वीर नारियों का सम्मान किया जाएगा। प्रोग्राम का शीर्षक है भारतीय सेना को जानिए। तो जबलपुर का हर नागरिक का ये मैं समझता हूँ कर्तव्य है, आवश्यक है कि हम अपनी सेना को अच्छी तरह से जानें। केवल ये काफ़ी नहीं है जानना कि वो सरहद पर लड़ते हैं, अपना जीवन न्योछावर करने को तैयार रहते हैं। उनका योगदान अर्थक्वेक में, फ्लड्स में, लोगों को बचाने में जो रहता है, उसके बारे में भी उनकी तपस्या और त्याग को हम हर तरह से जानें तो मैं समझता हूँ हम लोगों के लिए बहुत सार्थक होगा। वो बॉर्डर पे तो हमारी रक्षा करते ही हैं, लेकिन जब कभी भी देश में आतंकवादियों का आतंक होता है, कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आते हैं, इस तरह की कोई भी विषम परिस्थितियाँ हों, उसमें जो भी सेना को बुलाया जाता है, कभी अगर गृह युद्ध होता है तो उसमें जो उनको मार्च पास करना होता है अपने सिविलियन एरिया में, और वो सिविलियंस की किस तरह से सेवा करते हैं, छावनी क्षेत्र को किस तरह से चलाते हैं, इन सब के बारे में की जानकारी देंगे। आयोजक मंडल ने बताया कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज़ादी के लिए लड़े वीरों का पुण्य स्मरण करेंगे। पूरे विश्व में 13 अगस्त का दिन विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। विश्व अंगदान दिवस के मौके पर समाज सेवी संस्था विजन जबलपुर के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अंगदान के प्रति जागरूक 102 लोगों ने अंगदान के संकल्प फॉर्म भरे और मानव सेवा का संकल्प दोहराया। पीड़ित मानवता की सेवा और अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक करने के प्रयास किए जाते हैं। विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर समाज सेवी संस्था विजन जबलपुर के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से अंगदान के प्रति संकल्पित 102 लोगों ने अंगदान के फॉर्म भरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज को फॉर्म प्रदान किए गए। आज का ये कार्यक्रम सुभाष चंद्र बनर्जी की जन्म शताब्दी समारोह में उनके जन्म की पूर्व संध्या पर आयोजित किया गया है और उन्हीं को एक कार्यक्रम समर्पित किया गया है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग, तपस्या, बलिदान और दान में बिताया था और हम लोगों ने भी आज उनसे प्रेरणा लेते हुए ये अंगदान का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। आज हम पूरे जबलपुर वासियों से भी निवेदन करते हैं कि पीड़ित मानवता की सेवा हेतु सब लोग अंगदान, देहदान के लिए आगे आएं। विजन जबलपुर संस्था द्वारा बीते कई वर्षों से अंगदान जागरूकता की मुहिम चलाई जा रही है। ये कार्यक्रम स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी जन्म शताब्दी वर्ष को समर्पित किया गया।
जबलपुर कटंगी के बीच पौड़ी मोड़ पर रविवार को भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रक और छोटा हाथी के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कटंगी और जबलपुर के बीच पौड़ी गांव के पास ट्रक और छोटा हाथी वाहन में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि इस घटना में छोटा हाथी के चालक बरबरी गांव निवासी अभिषेक कुमार की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहन में फंसे अभिषेक के शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेजा। पिकअप वाहन में लोहा और लकड़ी लोड थी। नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान के शव की तलाश के लिए हिरन नदी में चलाया जा रहा अभियान बंद कर दिया गया है। पुलिस बीते 2 दिनों से हिरन नदी में सना खान के शव को तलाश रही थी, लेकिन सर्चिंग अभियान में एसडीआरएफ और पुलिस टीम को कोई सफलता नहीं मिली। सर्चिंग अभियान बंद होने के बाद नागपुर पुलिस की टीम जबलपुर से वापस लौट गई है। नागपुर की भाजपा नेत्री सना खान के शव की तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम की मदद से हिरन नदी में पुलिस द्वारा चलाया जा रहा सर्चिंग अभियान बंद कर दिया गया। एसडीआरएफ की टीम को सना खान का शव बरामद करने में सफलता नहीं मिली। इधर सर्चिंग अभियान बंद होने के बाद नागपुर की पुलिस टीम भी जबलपुर से वापस लौट गई है। एडिशनल एसपी कमल मौर्य ने हिरन नदी में जारी सर्चिंग अभियान के बंद किए जाने की पुष्टि की है। दरअसल सना उर्फ हिना खान के कथित पति अमित साहू ने पुलिस हिरासत में सना की हत्या करके उसके शव को हिरन नदी में फेंकने की बात कबूल की थी, जिसके बाद पुलिस ने सना खान का शव बरामद करने सर्चिंग अभियान चलाया था। पुलिस ने हिना की हत्या के जुर्म में उसके पति अमित साहू और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया था। दोनों को महाराष्ट्र पुलिस गिरफ्तार करके नागपुर ले गई है। उपनगरीय क्षेत्र रांझी के विभिन्न इलाकों में सड़कों, बाजारों, पार्कों में शराबखोरी और नशा करने वालों पर लगाम लगाने और नशे का अवैध कारोबार करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की मांग स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से की है। इस संबंध में सीएसपी रांझी को एक मांग पत्र भी सौंपा गया और कार्रवाई करने की मांग की गई। उपनगरीय क्षेत्र रांझी के अलग अलग क्षेत्रों में शराबखोरी और नशाखोरी के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने की मांग स्थानीय लोगों और कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से की है। इस संबंध में कांग्रेस और स्थानीय लोगों के एक प्रतिनिधि मंडल ने सीएसपी विवेक गौतम को एक पत्र सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि उपनगरीय क्षेत्र रांझी में युवा नशीले इंजेक्शन और अन्य मादक पदार्थों के नशे का शिकार हो रहे हैं। सड़कों, पार्कों, बाजारों में खुलेआम शराबखोरी हो रही है, जिससे आम जनता परेशान है। कांग्रेस नेताओं ने इन मामलों में कार्रवाई की मांग की। शराबखोरी हो रही है रहवासी क्षेत्रों में, बड़े पत्थर के बाजार में, खुले बाजारों में, मैदानों में, पार्कों में इनको रोका जाए और उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। और जो नौजवान हमारी पीढ़ी जो नशे में धुत हो गई है, जो इंजेक्शन ले रही है, जो गांजा और सूखा नशा कर रही है, ये नशा और सूखा नशा और गांजा और ये इंजेक्शन आ कहाँ से रहे हैं, कौन से स्टोर से आ रहे हैं? सबसे पहले हमको देखा जाए। इसमें कुछ मेडिकल स्टोर भी लिप्त हैं जो इसकी सप्लाई से अपना खाना खा रहे हैं और पैसे वाले हो रहे हैं। तो ये कांग्रेस जनों का एक ज्ञापन आया है जिसमें इनकी कुछ मांगे हैं, नशे को लेकर है और कुछ कार्रवाइयाँ ना होने को लेकर है, गश्त वगैरह को लेकर है, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर है। तो इनको आश्वस्त किया गया है कि इस पे ध्यान देकर और जो भी आवश्यक सुधार हैं किए जाएंगे और जो इनकी मांगे हैं और इनका भी सहयोग लेके उसको अच्छे से अच्छा काम उस क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे लोगों की शिकायतों को दूर किया जा सके। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों ने पुलिस अधिकारियों को क्षेत्र की यातायात और अन्य समस्याओं की भी जानकारी दी। संस्कारधानी में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है। मेडिकल कॉलेज से चंद कदमों की दूरी पर शनिवार की देर रात कचरे के ढेर में एक नवजात बच्ची मृत पड़ी मिली। गढ़ा थाना पुलिस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर मेडिकल अस्पताल भेजा। पुलिस अब बच्ची के परिजनों का पता लगाने में जुटी हुई है। मेडिकल कॉलेज से चंद कदमों की दूरी पर पिसनहारी की मढ़िया है। शनिवार की रात यहां कचरे के ढेर में एक नवजात बच्चे का शव मिला। स्थानीय लोगों ने गढ़ा पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। क्षेत्र में रहने वाले बंशीबेन ने बच्ची को कचरे के ढेर में मृत हालत में पड़े देखा था। तब उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी।
बच्ची के हाथ पैर में पट्टी बंधी थी। संभवतः बच्ची की मौत के बाद उसके शव को थैले में डालकर किसी ने कचरे के ढेर के पास रख दिया होगा। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये 1-1.5 महीना का होगा और ये मेडिकल की इलाज हुआ है। शायद इसमें पट्टी भी बंधी है हाथ में, पेट में, और डायपर भी पहने हुआ है। बच्ची है, इसे लगता है इलाज के दौरान ये ख़त्म हो गई है मेडिकल अस्पताल में। तो कोई शख्स जो है इसको थैले में भर के कचरे के ढेर में डाल दिया था। इसके जो है हम मेडिकल मर्चुरी में रखाया गया है। सुबह पंचनामा कार्यवाही कर इसकी परिजनों की तलाश की जाती है। पुलिस जहां बच्ची के परिजनों का पता लगा रही है तो वहीं क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।